नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियों को सपोर्ट करना कुछ दलाल वकीलों का काम बन गया है, लेकिन उन भ्रष्टाचारी वकीलों के द्वारा जो भ्रष्टाचारिता में डूबे हुए पार्टी को सपोर्ट करके जो सुप्रीम कोर्ट में न्याय के मंदिर में खड़े होकर के खुलेआम झूठ बोलते हैं, उनके लिए नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत ही सख्त ऐलान आ चुका है। यानी तमाम दलाल वकीलों की टोली पूरी तरीके से उखड़ने वाली है, उनका पिलर जो है वो भरभरा करके गिरने वाला है। ऐसा क्या नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान कर दिया है? आर्टिकल 370 पे एक ऐसी बात कह दी है जिससे कि जो दलाल वकीलों की टोली ने आर्टिकल 370 को लागू करने को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में जिरह करी थी, उनको लेकर के उम्र भर जेल भेजने का भी प्रावधान हो सकता है। ये तमाम चीजें बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों। लेकिन कांग्रेस पार्टी पे भी बड़ी आफत आ गई है। पहले तो आपको यह बता दे कि नरेंद्र मोदी जी ने जो आर्टिकल 370 पर जो बड़ी बात कह दी है, इससे जम्मू कश्मीर में तो बड़ी जिरह हो ही गई है। आपको बता दे कि कांग्रेस पार्टी का बहुत बुरा हाल जम्मू कश्मीर में क्यों हुआ, रीजन साफ था। आर्टिकल 370 को लागू करने को लेकर के दलाल वकीलों की टोली खड़ी कर दी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आर्टिकल 370 तो छोड़ दीजिए लागू का, इनका पूरा पिलर वहां से उखड़ के फेंका गया और कहने लगे कि मैं तो सरकार में नहीं आऊंगा, दूर से ही समर्थन दूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी साफ तौर पे कांग्रेस पार्टी को किनारा कर दिया और कहा कि ठीक है, आप साइड ही रहिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका कोई खास इमेज नहीं है जम्मू कश्मीर में। तो धीरे धीरे तो साइड कर दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस पार्टी को, और इधर उमर अब्दुल्ला ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने अमित शाह, जेपी नड्डा, मोदी जी से मुलाकात करके दिल्ली में एक अलग जिरह खड़ा कर दी। और पहले ही यहां पर आपको बता दे कि उमर अब्दुल्ला ने भी यह स्टेटमेंट दे दिया कि आर्टिकल 370 को लेकर के कह दी कि जो बड़े लोगों ने सोचा है तो कुछ सोच समझ करके ही सोचा होगा। यानी अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी ने आर्टिकल 370 को हटाया जम्मू कश्मीर से तो कुछ सोच करके ही हटाया होगा। उमर अब्दुल्ला का यह स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी के लिए और सिर दर्द बन गया। अब ये तब तो सब बात की बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया, इससे कैसे कपिल सिब्बल की समस्याएं बढ़ेगी, जरा ये देखिए। यहां पे नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत आर्टिकल 370 वापस नहीं ला सकती है। यह स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी के जड़ को हिलाने के लिए काफी है दोस्तों। जो कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में यह दावा कर रही थी कि आर्टिकल 370 फिर से लागू कर देंगे, नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पे एक लाइन में कह दिया कि आर्टिकल 370 दुनिया की कोई भी ताकत वापस नहीं ला सकती है। और जो दलाल वकीलों की टोली सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जिरह कर रहे थे, बहस कर रहे थे, जिन्होंने आर्टिकल 370 लागू करने के लिए झूठ पे झूठ बोलना शुरू कर दिया था, अब उन वकीलों की टोली को लेकर के सोशल मीडिया पे पूरी जीवन भर, उम्र भर ऐसे दलाल वकीलों को जेल में डाल दो, ताकि कल को दोबारा ऐसा कोई भी मुद्दा हो, सेंसिटिव मामला हो, ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसी वाहियात जिरह न करे सुप्रीम कोर्ट में, चंद पैसों के लिए ऐसे जिरह न करे सुप्रीम कोर्ट में। तब उन चीजों को लेकर के तो सुप्रीम कोर्ट में जो जिरह करी आर्टिकल 370 को लागू करने को लेकर के, तो बहस उड़ने लगी कि कौन ऐसे वकील थे जिन्होंने आर्टिकल 370 को लागू करना सही समझा। तो उसमें सबसे पहले कपिल सिब्बल का नाम सामने आता है। तो इनको लेकर के जो जिरह अभी चल रही है कि ऐसे वकील आखिर कैसे पनपते हैं इस भारत देश में, जिनको पता है कि आर्टिकल 370 अगर लागू हो जाएगा तो बवाल हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। जो जम्मू कश्मीर के लोकल लोग हैं, उनको अधिकार रूप से जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। लेकिन कुछ लोग पॉलिटिक्स और राजनीति की वजह से वहां पे खुलेआम आर्टिकल 370 लागू करना चाहते हैं।
अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने यह भी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि मैं कांग्रेस वालों और उनके साथियों को भी कहता हूं कि कान खोल करके सुन लो, अब दुनिया की कोई भी ताकत आर्टिकल 370 वापस नहीं ला सकती है। अब आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री का अगर यह स्टेटमेंट आता है कि आर्टिकल 370 दुनिया की कोई भी ताकत जम्मू कश्मीर में लागू नहीं कर सकती है, तो बड़े बड़े दलाल वकीलों की टोली अगर खड़ी भी हो जाए तो पॉसिबिलिटीज है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू करेंगे ये लोग? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मोदी अमित शाह ने कुछ सोच समझ करके इतना बड़ा फैसला लिया है और कुछ लोग अभी भी इस पे राजनीति कर रहे हैं, तो ये इनकी भूल है। आगे दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने आर्टिकल 370 पे जो बड़ी बात कही कि अगर कोई भी आर्टिकल 370 लागू करने को लेकर के अपनी तिकरमबाजी करेगा तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान हो सकता है। अब आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा कोशिश कर रही है, कपिल सिब्बल हमेशा कोशिश कर रहे थे कि आर्टिकल 370 किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में लागू हो जाए, तो अब इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी को रद्द करने की मांग उठने लगी, लोगों ने तरह तरह के बातें करने लगे सोशल मीडिया पे। तो इस तरह का माहौल आखिर क्यों क्रिएट हो रहा है? रीजन साफ है कि आप देश विरोधी एजेंडा चलाएंगे, आप अपने निजी स्वार्थ के लिए एजेंडा चलाएंगे, तो इसके लिए सजा का भी प्रावधान संविधान में है। आपको पता है कि यह गलत है, फिर भी आप उस चीज पे अडिग हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी तुच्छी राजनीति के लिए, निजी स्वार्थ के लिए। तो ऐसे देश कभी माफ नहीं करेगा, चाहे वो वकील हो, पार्टी हो, नेता हो। ऐसे लोगों के लिए सजा का प्रावधान है। मोदी जी का सख्त ऐलान यह अपने आप में दर्शाता है कि देश के साथ गद्दारी करने वालों की सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है, वो है काल कोठरी, जिंदगी भर जेल, आजीवन कारावास, पूरी जिंदगी चक्की पीसिए। अब आगे देखिए, नरेंद्र मोदी जी का एक स्टेटमेंट और आता है कि आज कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ परिवार है, देश की जनता नहीं है। और जिस पार्टी की प्राथमिकता जनता ना हो, वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही नुकसानदायी होता है। जो लोकतंत्र की बात करते हैं कि लोकतंत्र की हत्या मोदी सरकार कर रही है, वो खुद परिवारवाद की राजनीति करते हैं, वो खुद लोकतंत्र की हत्या करते हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं है। और ऐसे हालात में कह देना कि संविधान खत्म हो रहा है, संविधान बदल दिया जाएगा, खुद संविधान का स तक नहीं पढ़ा और वो इंसान कहता है संविधान की छोटी सी लाल बुक लेकर के जिसके अंदर खाली पन्ने हैं। अमित शाह जी ने ये स्टेटमेंट दिया था, राहुल गांधी संविधान लेकर के घूम रहे थे चारों तरफ, लेकिन कभी संविधान पढ़ा नहीं। ये अमित शाह जी का स्टेटमेंट ये दर्शाता है कि राहुल गांधी सच में क्या पप्पू बन गए। तो कहीं ना कहीं ये एक अलग दिशा धारा जा रही है कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, सोच, जिससे कि धीरे धीरे आप देख लीजिए हरियाणा में कांग्रेस उखड़ गई। बड़े बड़े स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र में उखड़ गई, आपने देखा कांग्रेस पार्टी, राजस्थान में उखड़ गई कांग्रेस पार्टी। तो धीरे धीरे किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का सुपरा जो है वो साफ होता हुआ दिख रहा है। और ऐसे ही देखिएगा आने वाले वक्त में, आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा। और ये सवाल उठ रहे हैं अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से कि क्या अब सच में कांग्रेस मुक्त भारत बनने वाली है? ये सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता। अब मैं आपको बता दूं कि एक नारा जो अभी चल रहा है वो नारा बहुत ज्यादा अति महत्वपूर्ण है और उस नारा की वजह से, विचारधारा की वजह से आज कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी दूर तक फेंका चुकी है और आने वाले समय में दूर दूर तक कहीं नहीं दिखेगी। रीजन आप देख लीजिए कि पहले तो महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बनी और यहां पर देवेंद्र फडणवीस जी का स्टेटमेंट आता है कि एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। तो ये एक विचारधारा है, अभी ये काफी ज्यादा वायरल हो रही है कि आप लोग एक रहिए, अगर बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये देवेंद्र फडणवीस जी का स्टेटमेंट देखा आपने, योगी आदित्यनाथ जी का भी साफ तौर पे देखिए स्टेटमेंट, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आप देख सकते हैं आगे नरेंद्र मोदी जी का भी स्टेटमेंट आता है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता, एक है तो सेफ है। यह आज देश का महामंत्र बन चुका है, यह बिल्कुल सत्य बात है। तो यह एक नारा पूरी तरीके से चारों तरफ वायरल हो रही है
कि आप लोग एक रहिए, तभी सेफ रहेंगे, बटिए मत, नहीं तो कट जाइएगा। यहां पर देखिए दोस्तों, एक है तो सेफ है, पूरी तरीके से भगवा लहरा रहा है। जाति, मुस्लिम तुष्टीकरण, परिवारवाद, ये कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस के तरफ से, ये चारों तरफ से लोगों के मन में बीज डाले जा रहे हैं, जिसका पूरी तरीके से खंडन किया गया है। बीजेपी की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, देवेंद्र फडणवीस जी की तरफ से, योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से, हेमंत की तरफ से, ये तमाम लोगों ने ये बातें कही है। तो ये एक विचारधारा है जो कि लोगों के मन में उत्पन्न हो रही है। अब आगे देखिए दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस जी ये भी स्टेटमेंट देते हैं कि जीत में मेरा बहुत छोटा योगदान है, हमारी जो टीम है उस टीम ने जीत दिलाने में अहम योगदान दिया। ये क्यों कहा? महाराष्ट्र की जीत हुई, बीजेपी की जीत हुई, एनडीए की सरकार बनी, कांग्रेस मुंह ताकती रह गई, इंडिया अलायंस दूर तक कहीं दिखे नहीं, बहुत गंदी और बुरी तरीके से हार हुई, तानाशाही की सरकार 2.5 साल तक सब लोगों ने झेली, लेकिन अब नहीं चाहिए। सोशल मीडिया पे लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि महाराष्ट्र में एनडीए की जीत का श्रेय किसे देंगे आप? मैं तो मोदी और अमित शाह जी को दूंगा, क्योंकि इनकी विचारधारा, मोदी शाह की जोड़ी, चाणक्य नीति शाह की, मोदी का काम बोल रहा है। और इस काम की वजह से महाराष्ट्र की जनता, पूरे देश की जनता सिर्फ और सिर्फ मोदी 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 कर रही है, सिर्फ काम को देख करके। आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पर? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।